अब इस घर का दिया ताला। अब हम लोग तो कहते हैं कि शायद भगवान के हमारा प्रभु का मिलन चाहते, या परमात्मा का दरवाज़ा या परमात्मा का मिलन हमारा कोई किसी जाप से, मंत्र से, तंत्र से मिलाप हो जाएगा, या मंदिर मस्जिद के जाने से हो जाएगा। लेकिन नहीं, उस परमात्मा का मिलाप, उस परमात्मा का जाप, प्रभु का मंत्र परमात्मा ने हमारे सबके अंदर रखा है। हमें किसी जगह पर जाने की जरूरत नहीं, वो परमात्मा ने हमारे अंदर ही रखा है। लेकिन हम इस दुनिया में इसी परमात्मा की खातर, परमात्मा के मिलने की खातर, प्रभु के घर जाने की खातर हम इस दुनिया में भटकते हैं, दुनिया में ढूंढते हैं, दुनिया में खोजते हैं। कोई तीर्थ जाता है, कोई व्रत करता है, कोई तप करता है, कोई सेवा करता है, कोई मंदिर जाता है, कोई पूजा करता है, कोई पाठ करता है, कोई तप कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है। ये सब नियम परमात्मा के लिए तो हम कर रहे हैं। तो ऐसे तो हमने अनेक कर्म करे हैं, लेकिन जीवन कभी सफल नहीं हुआ, और किसी तंत्र मंत्र से भी जीवन सफल नहीं हुआ। भाई तंत्र मंत्र सब झूठे, मत भरमो संसार। तंत्र मंत्र सब झूठे, मत भरमो संसार। सार शब्द एक साचा है, सार शब्द एक साचा है, झूठा है संसार। हमें इसमें भ्रम नहीं करना चाहिए। हमें उस सार शब्द की जरूरत है जो संत महापुरुषों के पास है। और सत्य शब्द हाथ पर पे तोलो, बिना मेहर गुरु के नहीं पावे। भाई गुरु के बिना तो हम कभी कोई पार हो नहीं सकते, और गुरु के बिना तो आज तक हम कोई पार हुए ही नहीं। क्योंकि ऐसा कर्म और ऐसा धर्म, ऐसी पूजा और ऐसे आज हमने तप, तपस्या, सेवा, भक्ति भाव बहुत करी है, और हर प्राणी करता है। जब मनुष्य योनि में आते हैं तो सभी करते हैं, कोई किसी कारण करता है, कोई किसी कारण करता है, कोई किस स्वार्थ से करता है, कोई किसी स्वार्थ से करता है। सेवा सभी करते हैं, चोर भी सेवा करके जाता है, भगवान मैं चोरी करने जा रहा हूँ, मेरी लाज रखना, मुझे थोड़ी नज़र रखना। तो सेवा तो सभी करते हैं, अच्छा हो, बुरा हो, चोर हो, चाहे वो कैसा भी इंसान हो, मनुष्य योनि में तो सभी लोग पूजा करते हैं। तो ऐसे कर्मों से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, और हम इस संसार में भगवान की प्राप्ति करने आए हैं। लेकिन एक बात बड़ी ध्यान से सुनने की है, हम भगवान की प्राप्ति करने आए हैं। भगवान के घर जाने के लिए अगर हम आज मनुष्य योनि हमें मिली है, प्रभु से मिलने के लिए मिली है, तो हमारा यही नहीं कि हमारी अगर जिंदगी अगर एक ही अगर जन्म में और हमारी परमात्मा की कोई प्राप्ति हो जाए, बहुत सोचने की बात है। संतों ने इसमें 4 मर्म रखा है। एक जन्म तो गुरु भक्ति, पहले नंबर तो हम गुरु को ही ये ना समझें कि हमने गुरु को नाम दे दिया, गुरु हमें मिल गए या उन्होंने रास्ता बता दिया, नाम दे दिया, तो अब हमारा जीवन सफल हो गया। नाम देना, गुरु मिलना अच्छी बात है जीवन के लिए, इसको तो हम अपना सौभाग्य समझें। क्योंकि गुरु जैसे चाहे किसी माँ के गर्भ से बेटा गूंगा हो गया, चाहे वो बहरा हो गया और चाहे लंगड़ा हो गया, माँ कभी उसको दूर नहीं करेगी, उसे इतना ही प्यार देगी जितना अच्छे को देगी। वो ये नहीं कहेगी कि ये लंगड़ा हो गया है, मैं इसको प्यार नहीं दूंगी, या इसको मैं मार दूं, या इसको कत्ल कर दूं, वो कभी नहीं सोचेगी। ऐसे गुरु
परमार्थी होते हैं, वो कभी हमारे इन कर्मों पर ध्यान नहीं देते। हमारे कर्मों को ही वो धोने के लिए, कर्मों को ही साफ करने के लिए हमारे इस घट के, इस बर्तन को मांजने के लिए आते हैं। वो यहाँ हमको गुरु भक्ति इसलिए करनी पड़ती है कि अगर हम जाओ जितना भी गुरु का ध्यान करके चलेंगे, जितना भी हम गुरु के अगर ऊपर कुर्बान होके चलेंगे, तो हमारी गुरु भक्ति जा करके उस ब्रह्मलोक पे, सहज दल कमल पे समाप्त होगी। हमें स्थूल का, सूक्ष्म का, कारण का, ये तीनों पर्दे हटाने पड़ेंगे। ये गुरु भक्ति की ताकत होगी। और ये क्यों हो, कैसे होगी? सत्संग और भजन से। अगर हम सत्संग नहीं करें, जैसे कहते हैं ना, हमने गुरु को नाम ले लिया और अब हमें गुरु के वही सत्संग में जाने की क्या जरूरत है, हम बैठ करके घर पे भजन करेंगे। तो ऐसे नहीं माता बहनों, नाम लेकर के और घर में बैठ करके भजन करना एक अलग चीज है, और गुरु के दरबार में आना, गुरु के सत्संग करना, वो हमारा एक अलग चीज है। क्यों? नाम लेना एक हमारी अलग चीज है, और गुरु के सत्संग में आना एक अलग चीज है। दोनों चीज हमारी बराबर है। अगर हम नाम लेकर के गुरु का सत्संग करते हैं, दोनों चीज बराबर चलती हैं, तो हमारे कर्म जो है, परमात्मा जल्दी से जल्दी हमारे कर्मों को साफ कर देता है। सत्संग भी हमारे इस काया को धोने का रास्ता है, और नाम भी हमारे इस परमात्मा से जोड़ने का रास्ता है। तो जब तक अगर हमारे नाम की भक्ति जब तक सफल नहीं होगी, जब तक हमारी ये काया धुलेगी नहीं। कोई बहन और कोई भाई अगर घर में कपड़ा गंदा टंगाए, उसका मन पैरने को या उसे ओढ़ने को नहीं करेगा। और अगर उससे हम धो दें, या हमारी कोई घर से धो दें, बच्चे धो दें, हमारा उसे पैरने का मन करेगा। ऐसे ही हमारी काया जब इस सत्संग से अगर साफ होती जाएगी, सत्संग से जितनी इसकी सफाई होगी, उतना ही नाम हमारा उस परमात्मा के साथ हमारा जुड़ता ही चला जाएगा, हम आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। इसलिए परमात्मा के सत्संग करना भी बहुत जरूरी है। भाई 1000 काम छोड़ो, सत्संग करो, सैकड़ों काम छोड़ो, भजन करो। ये तो ये ना क्या शाम मुझे टाइम ही ना मिलती, मैं आऊँ कैसे, मेरे पास आप बहुत काम है, ये नहीं। सत्संग कितनी महिमा करी है, एक घड़ी से आधी घड़ी, आधी से भी वो पुनाद, इतना भी अगर आपने सुन लिया, तुम्हारा ये समझ लो 10 गुना तुम्हारे पापों का नाश हो गया। आप विचार करो, घर में रहती हो, बर्तन तुम खाती हो, पीती हो, उन बर्तनों को तुम 10 दिन मत मांजो। खा करके क्या उसमें तुम्हारा खाने का मन करेगा? अगर 10 दिन बर्तन नहीं मांजो, फिर उन बर्तनों में हम खाने की इच्छा करें, तो क्या खाने को तुम्हें इच्छा करेगी? नहीं करेगी। क्या वो बर्तन अच्छा होगा? खा के हमने छोड़ दिया बर्तन, और अगर वो बर्तन, क्या वो हमारा पहले जैसा बर्तन होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो खाना खाया है उस बर्तन में या तो उसमें जंग लगेगी, या जंग नहीं लगेगी तो उसमें मैलापन दिखेगा, उसमें गंदगी दिखेगी। इसी तरह से जो हम आज संसार में अपनी जो है, ये जो अपनी देह रूपी, अपने कपड़ा रूपी, या अपने बर्तन रूपी, अपने घर रूपी जो इतनी सफाई करते हैं, इसी तरह से भगवान के इस घट को भी सफा करने को सत्संग करना चाहिए। हमें
सत्संग से परहेज नहीं करना चाहिए। सत्संग से नागाद हमारी माताएं बहनें एक एक महीने नहीं आती हैं। एक महीने में ये नहीं पता कि हमें को कितना लॉस हो गया। अगर एक दिन हमारा कोई पति अगर वो मजदूरी करता है, एक दिन नहीं जाए, और हमें पता है कि हमारा एक दिन की मजदूरी से हमारा कल हमको बड़ी परेशानी हो जाएगी, हम कहाँ से खाने आएंगे? हमारी मजदूरी से कार चल रहा है और एक दिन मजदूरी नहीं जाए तो हम कल से कहाँ से लाएंगे खाना? 2 दिन नहीं जाए तो कहाँ से आएगा खाना? तो मजदूर को मजदूरी रोजीना करनी है ना। जब मजदूरी रोजीना करेंगे तो हमारे घर में रोजीना मजदूरी की पैसा आएगा, हम उससे चाहे कुछ भी अपना इस्तेमाल करें, खाएं, पेट भरें। ऐसे ही अगर हम रोजीना करेंगे तो हमारे रोजीना का पाप धुलेंगे, रोजीना हमारे ऊपर से प्रण उतरेंगे, रोजीना भगवान का शब्द हमारे अंदर जाएगा, गुरबाणी शब्द हमारे अंदर जाएंगे, तो हमारे अंदर से अंतकरण हमारा साफ होगा। ये नहीं है कि आज ही हम आ गए और आज ही अंतकरण साफ हो गया और आज ही हम परमात्मा से मिल गए, अब हमें कोई जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठो भजन करो प्रभु का आनंद। ऐसा माता बहनों बहुत असंभव है, बहुत असंभव, नेक नहीं, बहुत असंभव है। क्यों? कि हम आज के पापी नहीं हैं, हम आज के पापी नहीं हैं, हम जन्म जन्मांतरों के पापी हैं। आप समझेंगे ना? इस जमाने में भी आज मैं देख रहा हूँ और आप भी सब देख रहे हैं भाई बहन, इसके पहले भी हमारे जन्म हुए होंगे, पहले भी देखा होगा। तो कर्म कोई इस संसार का कर्म कोई भी हो, हमारे संसार का, हमारे पिछले कर्मों का चुकता करना हमारे लिए बड़ा असंभव है, पूरा कभी नहीं कर सकते हम। अगर किसी भाई ने अगर पिछले जन्म में मनुष्य बन के आया हो और उसने मान के चलो अपनी जिंदगी भर और यही आज उन्होंने मुर्गी मुर्गा खाए हो, विचार करना, तो जिंदगी भर मुर्गी मुर्गा खाए तो पिछले पाप तो धुले नहीं और पिछले पापों का कोई उपाय किया नहीं और मनुष्य जन्म मिल गया, आकर के इसमें भी उसने 1000 या 1 लाख मुर्गा खा डाली। अब आगे क्या हुआ कि पिछला जो चुका नहीं और आगे भी हमने बना दिया कर्म, तो पीछे के जो बकाया रह गए, पीछे का जो बकाया रहेगा माता बहनों वही हमारा संचित में चला गया। क्या हमको उसकी ब्याज नहीं देनी पड़ेगी? अगर किसी चक्रवर्ती अगर बैंक का पैसा हम पे ड्यू हो गया और हमने नहीं दिया तो बैंक हमारे ऊपर ब्याज पे ब्याज लगा देती है और बैंक का पैसा नहीं चुका पाते। ऐसे चक्रवर्ती ब्याज लग जाती है। ऐसे हमारे कर्मों के, हमारे संचित कर्मों के ऊपर कर्म लग जाते हैं। तो मैं नहीं पता है कर्म हमारे कहाँ हैं। हम सोचते हैं कि हम अभी आए हैं, यही कर्म है, इसी में भोग रहे हैं और इसके बाद कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, आगे भी भोगना है। और अगर इसको हम अभी भोग लें, अगर भगवान की कृपा हो जाए, रास्ता मिल जाए, तो इसमें हम अगर अभी पूरा कर लें तो हो सकता है कि हम अपने प्रारब्ध को भोग ही रहे हैं और आगे का कर्म अच्छा कर ही रहे हैं, संचित को भजन के द्वारा काट रहे हैं, जीवन सफल हो जाए, जीवन सफल हो जाए। इसलिए एक जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे गुरु पद, तीसरे जन्म में गुरु का पद मिलेगा।